श्री वृंदावन की मधुरिमा महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, आयातं न कुतश्चन क्वचन नो गन्त्रे स्मरैकाम्बुधो पारावार विवर्जितेति विषमे नाद्यन्तकालं लुठत् गौर श्यामल दिव्य कांति सहजा प्याश्चर्यकैशोरकं यत्रास्ते मिथुनं मिथुंगमिलना जीवनमस्तद्वनम्। ये वृंदावन विपिन विहारी विहारिणी जो श्री प्रियालाल जो अनादिकाल से नित्य श्री वृंदावन विहार निकुंज विहार करते हुए निरंतर दिव्य कंदर्प रस में आप निमज्जित होते रहते हैं। ये न तो कहीं अन्यत्र से आते ही हैं और न कहीं जाते हैं। श्री वृंदावन का परित्याग करके कहीं न जाते हैं और न कहीं से आते ही हैं। श्री वृंदावन आयातम न कुतश्चन क्वचन नो गंत्री स्मरे काम्बुधो। ये सहज ही स्वाभाविक ही अतिशय आश्चर्यमय यह जो अद्भुत दिव्य गौर श्याम कांतिधारी मिलित विग्रह स्वरूप है ये श्री प्रिया प्रियतम। एक आत्मा एक प्राण है आप जो सदा इन श्री वृंदावन में आप विराजमान रहते हैं और श्री वृंदावन भी कोई और नहीं है। ये जो निरंतर निरंतर काम रस उद्दीप्त श्री प्रिया प्रियतम है निकुंज के लिए विहारी विहारिणी जो वही जब आस्वादन में एक दूसरे के प्रति एकात्म भाव से युक्त होते हैं, दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं तो वही श्री वृंदावन होते हैं। श्री प्रिया प्रियतम का मिलित रूप है श्री वृंदावन, कोई और नहीं है। दोनों मिलकर के ही श्री वृंदावन के रूप में आप यहाँ प्रकट होकर जन जन पे कृपा करने के लिए यहाँ विराजमान होते हैं। जन जन को रसयुक्त बनाने के लिए आप यहाँ विराजमान हैं। करें यत्रास्ते मिथुनम मिथुंग मिलना जीवन मस्तद्वनम। ऐसे जो ये वृंदावन है युगल तनुस्वरूप युगल मिलित विग्रह रूप ये वृंदावन आप अकारण करुणा वर्णनालय है। अकारण करुणा मरती है आप में। श्री प्रिया जी के गुण से गुणी हुए ये श्री वृंदावन करुणा वर्णनालय अकारण कृपा करने वाले हैं, अकारण प्रेम प्रदान करने वाले हैं, अकारण पतितों को पावन बनाने वाले हैं। सबों को योग्य अयोग्य का विचार न करते हुए प्रेम प्रदान करने वाले हैं। और यह सब जो गुण है युगल मिलित तनु रूप विग्रह उसमें यह गुण और कहाँ हम पाते हैं? श्री गौर सुंदर सचिनंदन गौर सुंदर वो भी युगल मिलित तनु है, वो भी अकारण करुणा वर्णनालय है, वो भी सहज ही पतित को पावन बनाने में सतत तत्पर रहते हैं, वो भी सहज ही अधिकार अनधिकार विचार किए बिना प्रेम लुटाते हैं, प्रेम दान करते हैं। ये दोनों एक स्वरूप हैं। श्री वृंदावन
और हमारे प्राण प्रियतम श्री गौर सुंदर दोनों में अभेद है, कोई अंतर नहीं है। श्री प्रकाशानंद सरस्वती जब काशी में आप अपने संपूर्ण वैभव को प्रकाशित करते हुए विराजमान थे, 10,000 सन्यासी शिष्य जिनके पीछे चलते, और उस समय श्रीमन महाप्रभु का गौर सुंदर का काशी आगमन हुआ। श्री प्रकाशानंद सरस्वती उनके शरणापन्न हुए, गौर कृपा प्राप्त किए और नव जीवन प्राप्त हुआ, प्रबोध हुआ। उन्हें ज्ञान की गली से निकल करके प्रेम के महल में प्रवेश पा गए। गौर सुंदर की कृपा से प्रेम धन प्राप्त हुआ उन्हें, तो उनका नाम प्रबोधानंद सरस्वती किया। प्रबोध की प्राप्ति हुई, इसलिए गौर सुंदर ने कहा कि अब प्रबोधानंद सरस्वती हुए, आप प्रबोधानंद करके सभी जानेंगे। श्री गौर चरण समर्पित हुए, अपना प्राणपण श्री गौर चरण आनंद में अर्पण कर दिया और उनकी शरणापन्नता का जो परमतम सुख, उनके चरणाश्रित होने का जो परमानंद उन्हें प्राप्त हुआ, सो अपने आप को ही भुला दिया उन्होंने। अपना कोई अस्तित्व, अपनी कोई पहचान ही नहीं, गौर चरण मात्र ही उनका जीवन हो गया। जब श्री गौर सुंदर वहां से प्रस्थान करने को हुए तो उनके श्री चरणों में आकर के लौट गए, कहा कि प्रभु अब यह शरीर तो इस चरणों का गुलाम है, अब यह चरण जिधर चलेगा यह शरीर भी उधर ही चलेगा। अब इन चरणों से अलग यह शरीर रह नहीं सकता है। हे नाथ, अब मुझे अब अपना चरणाश्रय से कभी अपने आश्रय से दूर न करें मेरे। तो श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें उठाया, हृदय लगाया और कहा कि प्रबोधानंद देखो, मैं तुम्हें, मेरे शरणापन्न हुए ना, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है। अभी विरोधाभास की बात हुई है ना, दोनों बात, अपने से दूर भी नहीं करेंगे और कह रहे हैं कि मेरे साथ भी नहीं चलना है तुमको। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये कैसी बात हुई, अपने साथ नहीं ले जाएंगे तब तो प्राण नहीं रहेगा। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा, अपने साथ भी नहीं ले चलूंगा। तुम यहाँ से मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरी सानिध्यता प्राप्त करना चाहते हो, मेरे सानिध्य में ही रहना चाहते हो, तो मेरी आज्ञा मानो, तुम श्री वृंदावन चले जाओ। वहां तुम्हें वही प्राप्त होगा जो यहाँ प्राप्त हो पा रहा है अभी। मेरी सानिध्यता सन्निकटता का निरंतर बोध होगा, तुम जाओ। श्रीमन महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके श्री वृंदावन आगमन किया उन्होंने, और यहाँ आकर के उन्हें अनुभव हुआ कि हम जहाँ थे वही हैं, अर्थात श्री गौर चरणाश्रित किया मैंने अपने आप को और श्री गौर चरणाश्रय में ही पड़ा हुआ। ऐसा उन्हें बोध हुआ श्री वृंदावन के प्रति, क्योंकि श्री गौर सुंदर में, श्री वृंदावन में लेश मात्र भी भेद नहीं है। ये भी श्री प्रिया प्रियतम के मिलित विग्रह हैं और वो भी श्री प्रिया प्रियतम के मिलित विग्रह हैं। ये भी परम करुणा वर्णनालय हैं, वे भी परम करुणा वर्णनालय हैं। यह भी अकारण पतितों का उद्धार करने वाले हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, तो उधर वो भी पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन प्रभु हैं। सब गुण, सब लक्षण दोनों के ही एक हैं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद को श्री वृंदावन आश्रय लेते हुए तनिक भी यह न लगा कि वो
अपने प्राण प्रियतम श्री गौर सुंदर से अलग रह रहे हैं। ऐसे इस वृंदावन श्री वृंदावन वृंदावली में पद आया है, जोई गौर सोई वृंदावन, जोई गौर सोई वृंदावन। जो गौर है सो ही ये वृंदावन है। बिना वृंदावन आश्रय लिए गौर भजन का सुख नहीं मिलता है, और बिना गौर पदाश्रय लिए वृंदावन का रस रहस्य नहीं खुलता है। निताई कृपा विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। इसलिए दोनों परस्पर अन्योन्य हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जोई गौर सोई वृंदावन, जोई गौर सोई वृंदावन। दोई युगल मिलित तनु निज रस, करत मधुर आस्वादन। अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय। करत पतित को पावन, वितरत प्रेम सकल जग माही। वितरत प्रेम सकल जग माही, अनुपम रस बरसावन। को जानत वृंदावन रस जो, को जानत श्री वृंदावन रस जो। गौर को होत न आवन, राधा चरण गौर गिरिधर को। सेवहु बस वृंदावन, राधा चरण गौर गिरिधर को। सेवहु बसे वृंदावन, जोई गौर सोई वृंदावन। जोई गौर सोई वृंदावन, जोई गौर सोई वृंदावन। ऐसे श्री वृंदावन जो युगल रूप में यहाँ आप विराजमान हैं, उन्हें नमस्कार है। गौर श्यामल दिव्य कांति सहजात्याश्चर्य कैशोर कम, यत्रास्ते मिथुनम मिथोंग मिलना जीवन नमस्तत्वनम। ऐसे इन वृंदावन को नमन करते हुए आचार्य चरण युगल रूप की ओर आकर्षित होते हैं। युगल